चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है बायोटेक से, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर का इसमें कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है, ठीक है। जब हम बायोटेक पढ़ते हैं तो स्पेशली जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की तो हम पढ़ते हैं उसके कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब वो आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिएगा क्या क्या उसके होते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके पास होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर, उसके पास होनी चाहिए क्लोनिंग साइट, ठीक है, उसके पास होना चाहिए ओरी साइट, ठीक है। ऐसे कुछ हम क्या बोलिए स्पेसिफिक क्या बोलिए रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो होनी चाहिए बड़ी, ठीक है। उसका जो इंसर्ट साइज है क्या बोलिए होना चाहिए स्मॉल। ऐसे कुछ हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं अगर आपको किसी प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर या फिर किसी भी कोई चीज को अगर आपको वेक्टर समान क्या बोलिए अगर आपको यूज करना है। अब यहां पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डिजायरेबल फीचर वेक्टर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट पूछ रहा नहीं का, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बच्चे कई बार जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और गलती कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें डिजायरेबल फीचर नहीं है, ठीक है, फॉर अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ टू और हाँ जी देखिएगा, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। अगला बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलिए ओरी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और प्रेजेंस ऑफ क्या बोलिए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ठीक है। अब देखिए ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि मार्कर जीन तो होना ही चाहिए और क्या बोलिए ओरी भी होनी चाहिए, ये बिल्कुल कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बिटवीन क्या बोलिए रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। ओरी साइट भी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको रेप्लिकेट अगर करवाना है, ठीक है, तो यू रिक्वायर क्या बोलिए ओरी साइट, ठीक है। तो बी सेकंड और थर्ड में तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट की कि यहां पर क्या आंसर हो सकता है आपका। देखिएगा अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं प्लाज्मिड को, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम दो सेम साइट की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल बात करिए कि मैं इकोर 1 की बात करता हूं, इकोर 1 यहां पर भी है, ठीक है। लेट्स सपोज इकोर 1 ये आपका हिंड थर्ड और यहां पर भी क्या बोलिए इकोर 1, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा अगर हम दो साइट लेते हैं, सेम साइट लेते हैं स्पेशली इकोर 1 की, ठीक है, और अगर आपने क्या बोलिए अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया आपने कौन सा बोलिए इकोर 1, तो क्या बोलिए इस साइट से भी क्लीव होगा और इस साइड से भी क्या बोलिए क्लीव होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका प्लाज्मिड है क्या बोलिए वो दो क्या बोलिए फ्रेगमेंट्स में क्या बोलिए हो जाएगा स्प्लिट, ठीक है। और फिर क्या बोलिए यहां पे क्या बोलिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक ही सिंगल साइट रहेगी, ठीक है, अगर एक ही साइट रहेगा तो क्या बोलिए काम करना काफी इजी रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं PBr 322 की, ठीक है। PBr 322 में क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि इकोर साइट जो है क्या बोलिए वो एक ही होती है, ठीक है। तो एक ही साइट है इकोर साइट, तो क्या बोलिए जब भी आप इकोर यूज करोगे या जब भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो अगर एक ही साइट होगी तो क्या बोलिए उसको क्लीव करना बहुत इजी रहेगा, वो क्या बोलिए फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा कि अगर आपके पास दो से ज्यादा अगर आपके पास दो से ज्यादा साइट्स है, ठीक है, तो क्या बोलिए वो एक आइडियल फीचर हम नहीं मानते क्या बोलिए फॉर अ वेक्टर, ठीक है। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। ओरी भी आपका क्या बोलिए डिजायरेबल फीचर है, आप चाहते हो। सिलेक्टेबल मार्कर जीन हम जानते हैं दो होते हैं, एक या तो होते हैं क्या बोलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, या तो क्या होते हैं बोलिए कोई भी मेटाबॉलिक जीन जैसे हम लैग्स यूज करते हैं, ठीक है। और सिंगल अगर साइट रहेगी तो क्या बोलिए वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा एज कंपेयर टू मल्टीपल साइट्स, ठीक है। तो आंसर आपका हो गया क्या बोलिए फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू बेटा।